जम्मू कश्मीर में स्थित है। हर वर्ष इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी मात्रा में इस पवित्र और चमत्कारी अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। ये गुफा बहुत प्राचीन है और अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। दोस्तों, आज हम आपको अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों को बताएंगे जो हर मायने में अद्भुत और अकल्पनीय है। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया और मैं आपका दोस्त प्रदीप आज इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पवित्र गुफा श्रीनगर से उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से अमरनाथ गुफा के बारे में शिव भक्तों का कहना है कि ये यात्रा स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम है, तो कुछ लोग इसे मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम बताते हैं। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग एक ऐसा दैवी चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई लालायित रहता है और जो एक बार देख लेता है वो धन्य हो जाता है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से 1000 गुना फल देने वाला ये अमरनाथ यात्रा हर मायने में अपूर्व है। देवताओं की 1000 वर्षों तक स्वर्ण पुष्प से पूजा का जो फल मिलता है वही श्री अमरनाथ की रसलिंग पूजा से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम आपको इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में बताते हैं। इस गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गडेरी ने की थी। वह एक दिन भेड़ को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु के साथ भेंट हुई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी दे दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो वो बहुत हैरान हुआ। उसी समय वो साधु को धन्यवाद करने के लिए वहां गया, परंतु वहां साधु को ना पाकर एक विशाल गुफा को देखा। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। अमरनाथ गुफा एक ही नहीं बल्कि अमरावती नदी पर आगे बढ़ते समय और कई छोटी बड़ी गुफाएं आपको दिख जाएगी। सभी बर्फ से ढकी है। इस गुफा के बारे में ये मान्यता है कि इस गुफा में शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। गुफा में आज भी कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिसे अमर पक्षी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें शिव पार्वती दर्शन देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अनीश्वर कथा पार्वती को गुफा में सुनाई थी, इसीलिए ये बहुत पवित्र मानी जाती है। शिव ने पार्वती को ऐसी कथा भी सुनाई थी जिसमें यात्रा और मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन किया था। यह कथा अमर कथा के नाम से विख्यात हुई। चलिए अब थोड़ा विस्तार में हम आपको इस गुफा के पीछे का रहस्य बताते हैं। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार को गए थे और पार्वती जी वहां विराजमान थी। पार्वती जी ने देवर्षि के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देवी, भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है? इस पर भगवान शंकर के वहां आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंडमाला मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर है, इसका कारण बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान से कथा सुनने का आग्रह करने लगी। भगवान शंकर ने इस रहस्य को बतलाने के संबंध में बहुत वर्षों तक टालने का प्रयत्न किया, परंतु अंत में उन्हें अमर कथा सुनाने को बाध्य होना पड़ा। अमर कथा सुनने के लिए समस्या ये थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने। कई विद्वानों का यह मत भी है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तब उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया, माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ दिया। इस तरह शिव जी ने पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इस पर्वत मालाओं पर पहुंच गए और श्री अमरनाथ गुफा में
पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव किया। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन, जो अगस्त के बीच में पड़ती है, भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। इस संबंध में अमरीश महादेव की कथा भी मशहूर है। इसके अनुसार आदि काल में ब्रह्मा, प्रकृति, अहंकार, स्थावर, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में पड़े। तब जाकर देवता भगवान सदाशिव के पास आए, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था। भय से त्रस्त देवता भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे और मृत्यु बाधा का उपाय पूछने लगे। भगवान शिव बोले, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। ये कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बहने लगी। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर से अमृत बिंदु पृथ्वी पर गिरकर सूख गए। पावन गुफा में जो भस्म है वह इस अमृत बिंदु के कण ही है। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए और देवताओं से कहा, देवताओं, आपने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण से मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब आप यही अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाएं। आज से मेरा ये अनादि लिंग शरीर तीनों लोक में अमरीश के नाम से विख्यात होगा। भगवान सदाशिव ने देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसीलिए तब से उनका नाम अमरेश्वर पड़ गया। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य अमरनाथ जी की यात्रा करके पूर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है। ये यात्रा करना सौभाग्य की बात होती है, जहाँ मनुष्य